चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है चेक वेदर बीएसटी कंटेन्स डेड एंड और नॉट। डेड एंड क्या होता है, क्वेश्चन बता रहा है। डेड एंड उस नोड को, उस लीफ नोड को कहते हैं उस जिसके बाद कोई भी वैल्यू हम अपने ट्री में इंसर्ट ना कर सकें। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्री गिवन है, ठीक है। इसमें डेड एंड क्या, लाइक 8 के बाद तो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 के इंसर्टेड है, बस हमें किस पर देखना है, लीफ नोड्स पर। लीफ नोड क्या है, 1, 7 एंड 9। क्या इनके बाद हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं? देखो जीरो नहीं होगा, ऑलवेज इसमें बोला पॉजिटिव इंटीजर्स ही कंटेन करेगा, ठीक है। तो उसने बोला जीरो तो नहीं। अब देखो वन, वन के लेफ्ट और राइट में मैं कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ क्या? लेफ्ट में क्या आ सकता है, वन से छोटा नंबर। वन से छोटा यहाँ पर क्या होगा, जीरो। जीरो नहीं डाल सकता। इससे बड़ा क्या होगा, टू। टू ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके लेफ्ट और राइट में मैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो वन मेरा क्या है यहाँ पर, डेड एंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब नेक्स्ट इसमें जाएं तो देखो लीफ नोट्स 2, 9 एंड 13, इसके उस पर देखना है। अब 2 के लेफ्ट और राइट में मैं कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ क्या? 9 के लेफ्ट और राइट में कर सकता हूँ क्या? 13 के लेफ्ट और राइट में कर सकता हूँ क्या? इस बेसिस पे मुझे फाइंड करना है कि मेरी लीफ नोड बन सकती है या नहीं। देखो 2 से छोटा नंबर, देखो 2 से छोटा नंबर क्या है, 1। 2 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 3। तो 1 और 3 यहाँ पर तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये वाला तो मेरा डेड एंड नहीं है। 9, 9 से छोटा नंबर क्या हो सकता है, देखो 8, 7 कुछ भी। 8 भी है यहाँ, 7 भी है, तो 9 से छोटा नंबर यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। 9 से बड़ा नंबर 10 ऑलरेडी आ चुका है, तो 9 मेरा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 9 मेरा क्या है, डेड एंड है। तो इसी तरीके से मुझे फाइंड करना है कि डेड एंड कैसे आएगा और कैसे नहीं, ठीक है। तो चलो अपनी स्क्रीन पर चलते हैं समझने के लिए, देरी कैसी। यहाँ पर अब आ गए, यहाँ पर हम अपने ट्रीज़ बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर अब हमने अपने ट्रीज़ बना लिए हैं जो भी दोनों एग्जांपल्स में गिवन थे। देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है कि डेड एंड होगा या नहीं होगा। डेड एंड किस पे हो सकता है, हमेशा लीफ नोड्स पर हो सकता है। तो अगर मैं वन के लिए चेक करूँ तो वन के लिए मैं जीरो इंसर्ट तो कर सकता हूँ, मुझे मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए तो मैं जीरो नहीं इंसर्ट करूँगा। और वन के लिए तुम क्या इंसर्ट कर सकते हो, उससे छोटा नंबर और उससे बड़ा नंबर। उससे छोटा नंबर क्या आएगा, जीरो। उससे बड़ा नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4। तो जस्ट एक बड़ा नंबर अगर मैं चेक करूं कि अगर मेरा जस्ट एक बड़ा नंबर पूरे ट्री में कहीं एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब मैं उसके नीचे कुछ उसको नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। इससे बड़ा नंबर इसके राइट में आएगा, और अगर इससे बड़ा नंबर यहाँ पर मौजूद है तो इसके राइट में इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, वो इसके राइट में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट एक्चुअल में क्या चेक कर रहा हूँ, जो भी मेरा नंबर है, लाइक लीफ नोड्स क्या है, 1। तो 1 से छोटा जस्ट और 1 से जस्ट बड़ा नंबर, अगर मैं इन दोनों को इंसर्ट कर सकता हूँ तो ही मैं इंसर्ट करूँगा। अगर इन दोनों को इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेड एंड हो जाएगा, कि इसके बाद मैं नहीं इंसर्ट कर सकता आगे कुछ भी। ऐसा क्यों, देखो पहली बात तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो क्या होगा, मैं ऑलरेडी मान के चलूँगा कि ज़ीरो मेरे पास है। अब ये कैसे पता लगेगा कि इससे छोटा नंबर और इससे बड़ा नंबर मेरे पास स्टोर्ड है या नहीं है? अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, 8, 8 के तो ऑब्वियस ऑलवेज हमेशा यहाँ पर 2 चाइल्ड है। 7 का भी चाइल्ड है, 9 10 के भी चाइल्ड है, 13 के भी चाइल्ड है। जिसके चाइल्ड हैं हमें उसे नहीं देखना है, जिसके चाइल्ड्स नहीं हैं उसको देखना है क्या उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जिसके बच्चे नहीं हैं उसके लिए देखना है कि मुझे इनके बच्चे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये तो ऑलरेडी बच्चे दे चुके हैं, ये इनके बच्चे हैं। अब इनके आगे बच्चे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये मुझे देखना है। अब क्या 2 के बच्चे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 2 के बच्चे होने, यानी कि 2 से छोटे नंबर्स एंड 2 से बड़े नंबर्स। 2 से छोटे क्या होंगे, 0 एंड 1। 2 से बड़े क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन बी हैपन। तो मुझे देखना है क्या 2 से छोटा नंबर, 2 से मतलब ये बच्चे अवेलेबल है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे 1 डालूंगा तो उसके नीचे 0 आएगा, और इसी के नीचे 0 डाल दूंगा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो टू टू जस्ट किस किस को दे सकता है, पहले 1 को देगा। अगर और ट्री बना सकते तो सबसे पहले किसके लिए देखो, 1। क्या 1 मेरा कहीं भी प्रेजेंट है, क्या A1 किसी और ने तो नहीं दिया, क्या 1 किसी और का बच्चा तो नहीं है, नहीं है। तो इसके नीचे 1 आ सकता है। अब इसके राइट में, अब लेफ्ट में आ गया तो कोई बात नहीं। राइट में देखो, अगर एक भी बच्चा दे दिया मतलब वो बच्चा दे सकता है ना, तो मतलब वो डेड एंड नहीं है, ठीक है। वो डेड एंड नहीं है अगर वो एक भी बच्चा दे सकता है, ठीक है। अब ये तो 2 तो मेरा डेड एंड नहीं है, 2 मेरा डेड एंड नहीं है। अगर इसके बच्चे मिल जाते हैं तो 2 मेरा डेड एंड नहीं होगा। अब मैं किसके लिए चेक करूंगा, 9 के लिए चेक करूंगा, ठीक है। 9 किस किस को जन्म दे सकता है, 9 जन्म दे सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
और राइट में किस किस को दे सकता है, अपने से बड़ा 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी किसकी है, 8 की। क्या, अगर देखो, अगर 9 बच्चा देगा 8 को, तो 8 भी आगे बच्चे देगा। तो मैं पहले देखूंगा कि 9 जो है 8, अगर 8, देखो 9, 8, 8 के बाद कौन आएंगे, 7, ये क्योंकि बीएसटी है, लेफ्ट में हमेशा उससे छोटे नंबर्स आएंगे। यहाँ पर कोशिश करना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जस्ट एक छोटा नंबर, जस्ट एक बड़ा नंबर मुझे देखना है। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि 9 से अगर छोटा नंबर 8 को अगर मैं देखूंगा और वो और भी कहीं प्रेजेंट हुआ, तो उसकी तो अलग ही सीरीज चल रही है ना। अगर मैं 8 नहीं होगा फिर 7 को चेक करूंगा, तो ऑलरेडी 7 जो है 8 के अंडर आ रहा है। तो बस मुझे 8 देखना है, अगर 8 मिल गया यानी कि 8 के अंडर कोई भी नहीं है, यानी कि अगर 8 के अंदर कोई भी नहीं है तो 8 अपनी एक सीरीज बना सकता है। लेकिन अगर मैं 9 के लिए 8 को देखूंगा तो 8 के अंदर तो पूरी एक सीरीज खुद चल रही है, 8 का बच्चा 7, 7 का बच्चा 2। चलो अगर 8 को नहीं देखता हूँ, उससे 2 नंबर छोटा 7, 7 की भी अपनी है। चलो 6 को देखता हूँ तो 6 यहाँ आ सकता है, लेकिन 6 एक्चुअल में किसके नीचे जाएगा, 8 के नीचे जाएगा, क्योंकि 8 के राइट में 9 आया है, 9 के लेफ्ट में 6 नहीं आ सकता। 6 किससे छोटा, 8 से छोटा है, 7 से छोटा है, इधर जाएगा। तो इसलिए मैं जस्ट एक छोटा नंबर देख रहा हूँ। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जस्ट एक छोटा, जस्ट एक बड़ा क्यों देख रहे हैं। और सेम रीज़न जाता है जस्ट एक बड़े नंबर के साथ। तो मैं देखूंगा क्या 8 को जन्म दिया है किसी ने। अगर 8 को किसी ने जन्म दिया है तो वो बच्चा नहीं दे सकता। तो ये दिखेगा 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये नहीं दे सकता। अपने लेफ्ट में तो बच्चे नहीं दे सकता क्योंकि 8 के अलग ही सीरीज चल रही है। फिर ये देखेगा किसको, 10 को, जस्ट एक बड़ा 10 ने भी बच्चे दे रखे, 10 की अलग एक सीरीज चल रही है। तो ये क्या है, एक डेड नोड है, और ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, डेड नोड। अब इसके एल्गोरिदम, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन, अब इसकी एल्गोरिदम कैसे होगी, ठीक है भाई। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मुझे किसके लिए फाइंड करना है और किन किन में चेक करना है, बस ये देखना है। देखो मुझे क्या करना है, लीफ नोट्स को देखना है। तो मैं क्या करूँगा, लीफ नोट्स निकाल लूँगा पहले तो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। 8, 7, 10, 2, 9 एंड 13। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, लीफ नोट्स को चेक कर रहा हूँ। लीफ नोट्स को चेक कर रहा हूँ कि पूरे ट्री में चेक कर रहा हूँ कि उसके छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे लीफ नोट्स के लिए एक सेट बनाना होगा, क्योंकि सेट में क्यों ले रहा हूँ, सेट में इसलिए ले रहा हूँ कि रिपीटेटिव वैल्यूज़ ना हो, प्लस मुझे फाइंड करने में आसानी हो जाए, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इस सेट में क्या होगा, सारी वैल्यूज, लाइक 8, क्या 8 के चाइल्ड हैं, हाँ। तो जो जो बच्चे दे चुका है उसको मैं अपने सेट में डाल दूंगा, और जो जो लास्ट के बच्चे हैं जिनके अभी कोई बच्चे नहीं हैं उनको मैं डाल दूंगा लीव सेट में, ठीक है। ये क्या होंगे, लीफ सेट। लीफ सेट को मैं चेक करूंगा, इसमें आ जाएंगे मान लो 2, 9 एंड 13, ठीक है। लीफ सेट से 2 उठाया, चेक करा कि 2 से चेक करूंगा 1 और 3 को, क्या 1 और 3 बच्चे दे रहे हैं या किसी के बच्चे हैं। तो वो कौन बताएगा, ये पूरा सेट बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा, ये जिसमें मैं डाल दूंगा। देखो यहाँ पर 8, क्या 8 के बच्चे हैं, हाँ 8 के बच्चे हैं, 5 और 9। तो 8 को डाल दो सेट में कि भाई इसकी तो सीरीज चल रही है, जिसकी सीरीज चल रही है उसका पता लगाना है मुझे। फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, क्या लेफ्ट के बच्चे हैं, हाँ 2 एंड 7। तो 5 को डाल दो कि इसके भी बच्चे हैं। फिर मैं लेफ्ट में आऊँगा, ये क्या होगा, रिकर्जन से कैसे फिल करेंगे वो बता रहे हैं। पहले 8 को भरेंगे, फिर लेफ्ट में आएंगे, फिर लेफ्ट में आएंगे, रिटर्न होंगे, फिर राइट में, इस तरीके से जाएंगे। तो चेक करेगा कि 2 के बच्चे हैं, हाँ 2 का बच्चा है, तो 2 को डाल दिया, ठीक है। फिर चेक करेगा, आया इधर 1 का बच्चा है, नहीं है 1 का, इसका नहीं है, तो ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, लीफ नोड में, कि भाई इसके कोई बच्चे नहीं, इसको डाल दो इधर, ठीक है। अब ये रिटर्न कर देगा, फिर रिटर्न कर देगा। अब इधर जाएगा राइट में, 7 के कोई बच्चे नहीं है तो ये डाल देगा इधर, 7 क्या लीफ नोड है। फिर इधर जाएगा 9 के कोई बच्चे नहीं है तो इसको डाल देगा 9 क्या लीफ नोड है, ठीक है। 9 क्या है, लीफ नोड है। अब ये क्या करेगा, अब ये 1 को उठाएगा, 1 को उठाएगा। अब ये चेक करेगा, देखो 0 जो है मैं ऑलरेडी अपने सेट में हमेशा रखूँगा। 0 को मैं अपने सेट में इसलिए रखूँगा क्योंकि 0 को मैं इंसर्ट कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए और 0 को मैं इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जो जो इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ वो एक्चुअल में यहाँ है, और जो जो इंसर्ट कर सकता हूँ वो कहीं भी हूँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या 1 के लिए क्या क्या आ सकता है, 0 एंड 2। क्या 0 मेरा इस सेट में प्रेजेंट है, अगर 0 मेरे सेट में प्रेजेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसका चाइल्ड नहीं दे सकता हूँ।
क्या 2 मेरा इस सेट में प्रेजेंट है? हाँ है। तो मैं इधर भी चाइल्ड नहीं दे सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा डेड नोड, कि मैं इधर चाइल्ड नहीं दे सकता, इधर भी चाइल्ड नहीं दे सकता, ये मेरा क्या है, डेड नोड बन जाएगा। ठीक है, अब समझ आया। 1 के लिए एक एक्सेप्शन है 0, क्योंकि 0 में इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, और तो उसको भी जो जो इंसर्ट नहीं कर सकते हैं वो एक्चुअल में यहाँ है, वो यहाँ है, तो उसको 0, उसमें मुझे 0 भी डालना होगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं देखूँ, इस वाले एग्जाम्पल पर ये क्या है, लीव सेट, और ये क्या है, नॉर्मल सेट। ठीक है, मैं क्या करूँ, 8 के बच्चे हैं, हाँ है, तो 8 को इसमें डाल दो। 0 को हमेशा रखना, 1 के लिए 0 को हमेशा रखना, क्योंकि 0 को भी मैं नहीं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो 8 है, 8 को इसमें डाल दे, कि मैं 8 भी किसी को अलॉट नहीं कर सकता हूँ। 7, 7 भी नहीं कर सकता। 2 के कोई बच्चे नहीं है तो वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 2 के कोई बच्चे नहीं, इधर आ जाएंगे। फिर 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, और 9 के कोई बच्चे नहीं, वो इधर आ जाएंगे। 13 के कोई बच्चे नहीं है, वो इधर आ जाएंगे। वो इधर से 2 को उठाएगा, 2 को उठाया। 2 के लिए कौन कौन पहले बनता है, 1 एंड 3। क्या 1 इस सेट में है? नहीं है। 3 इस सेट में है? नहीं है। दोनों इस सेट में नहीं है, तो मैं इसके बच्चे बना सकता हूँ, तो ये तो मेरा डेड नोड नहीं है। ठीक है, ये मेरा डेड नोड नहीं है। अब मैं इस पर आया 9, 9 के लिए क्या चाहिए, 8 एंड 10। क्या 8 मेरे इस सेट में है? हाँ, तो मैं लेफ्ट में बच्चे नहीं दे सकता। क्या 10 मेरे इस सेट में है? हाँ, तो मैं राइट में भी बच्चे नहीं दे सकता। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लीफ नोड हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, डेड नोड हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा। चलो इसका कोड देखते हैं। यहाँ पर कोड है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करें, अगर रूट है ही नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई हाँ हाँ ये रूट नहीं है मेरे पास, तो आंसर मेरा क्या होगा, ट्रू होगा, कि भाई मैं रूट है ही नहीं तो कितने भी बच्चे डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अनऑर्डर सेट ले रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ जिसमें सब आ जाएंगे जो जो मैं नहीं डाल सकता। एक लीव सेट ले रहा हूँ जिन पे मुझे चेक करना है, जैसे 2, 9 एंड 13। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेट में जो मेरा वैसा सेट है उसमें क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी 0 को डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या कर रहा हूँ, 0 को डाल दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर नोड एक फंक्शन है, उसको मैंने कॉल किया। स्टोर नोड क्या करेगा, सभी नोड्स एंड उसको फिल कर देगा। ये नॉर्मल सेट और लीव सेट, इनको क्या कर देगा, फिल कर देगा। इसमें मैंने क्या करा, रूट को पास करा दिया, दोनों सेट को पास करा दिया। अगर रूट नल है, ठीक है, अगर रूट है ही नहीं तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अब इसके लेफ्ट में जाएगा, रूट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा, इसके राइट में जाएगा, रूट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो सेट में इंसर्ट कर दो रूट का डेटा। अगर रूट नहीं है तो इसका डेटा डाल दो सेट में 8। ठीक है, अगर रूट ऑफ लेफ्ट नहीं है और रूट ऑफ राइट भी नहीं है, अगर इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नहीं होता तो मैं इसमें लीव सेट में डालता और रिटर्न कर जाता। तो इसका तो लेफ्ट और राइट है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट को कॉल करूँगा, फिर इसमें क्या करेगा, 7 को डाल देगा, फिर इसके लेफ्ट को कॉल करेगा, इसमें क्या डाल देगा, ठीक है, 7 डाल दिया। अब इसमें आया 2, इसमें आ जाएगा 9, इसमें आ जाएगा 13। इसी इसी तरीके से मतलब लेफ्ट और राइट, जैसे मैं बताया, ये इस पर काम करेगा। जब दोनों ही नहीं है, लेफ्ट और राइट नहीं है, तो लीव सेट में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, ये ऑटो आइटरेट करेगा लीव सेट को। ठीक है, मुझे एक्चुअल में किस पे चेक करना है, लीव सेट पे चेक करना है। तो 2, 9 एंड 13, 2 को उठाया, चेक करेगा क्या 2+1 और 2-1, अगर दोनों ही नहीं है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, फिर अगर नहीं रिटर्न हुआ तो 9 को उठाएगा, दोनों ही नहीं है तो रिटर्न ट्रू। अभी भी रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो 13 को उठाएगा, दोनों ही नहीं है तो रिटर्न ट्रू। कहीं भी रिटर्न ट्रू नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स। तो ये था कोड, इसको करते सबमिट। और ये सबमिट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं।